जब से प्रवचन सुन रहा है, माता जी को बुलाओ। मैं बोल समझ चुका गए? बीच मंच पे बीच में टोकते हो, जो लिखा है वो लिखा है, बुलाओ मतलब बुलाओ। नहीं लिखा तो है हमको वो। बुद्धू समझते हो, बुलाओ। नहीं लिखा है वो। हाँ तो बुलाओ। मम्मी प्यार अरे, चरम सीमा तुम का लोग है। जो हो ना, खरीदे हुए वो हो, मैं खरीदा हुआ नहीं हूँ, ठीक है? कंट्रोवर्सी नहीं मेरे साथ। कहा भैया खरीदे हुए हो, ऐसे नहीं चलेगा, छोड़ेंगे नहीं। अभी हम आपको और छीलेंगे। अब आपको क्योंकि आप जो है टुच्चा गुंडा बन गए हैं। आप देखने चले आए थे, छोड़ना थोड़ी है। नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं फंसने वालों में नहीं हूँ किसी भी तरीके से। हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखेंगे आप क्या हम अगर छोड़ दें तो फिर तो पागल हो गए, तुम हमें बुद्धू बना के चलेगा ठटरी के बाद। नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। कैसे जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो कैसे वो बौखला जाते हैं, ये सब आपको समझ में आएगा। आप वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये बोलिए, क्या समाधान पाना चाहते हैं बालाजी से? देखिए, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ आपके यहाँ, ठीक है? और अभी मेरा सुबह से, मतलब हम लोग सुबह 4 बजे जयपुर से निकले थे और तब से यहाँ बैठे हुए हैं। और जब आपने पहला नाम लिया था, आपने कहा था सेकंड डी में लास्ट में, और मेरा दिल कह रहा था कि आज मेरा नाम आएगा ही आएगा, ठीक है जी। लास्ट डी में उसके रेलिंग के पास में मैं बैठा हुआ था, टच होके नाम राजेश निकला और मुझे थोड़ा सा धक्का लगा कि आज मेरा आने वाला है। और आज मैं आपकी दरबार में पहली बार आया हूँ और जो बातें आप कह रहे थे अभी, वो बातें मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ही लिए आपने कही हो आज। चलो मैं कम टू द पॉइंट, मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लवेरिया हो गया तुम्हें? लवेरिया हो गया मुझे। 7 सालों से उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और चलो और बताता हूँ। और बोलो। मैं जो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और वो मुस्लिम है जी। तो आपको क्या लगता है इसके अलावा नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो, नहीं अभी जो है, अभी रिसेंटली, अभी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली उसकी शादी हो गई 5 महीने पहले। ये भी ट्विस्ट है कहानी में। और क्या होता है, अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे प्यार से, दुलार से, फटकार से, डरा के, धमका के, हर तरीके से अपने साथ रखने की कोशिश करता है। 6.5 साल तक मैं इतना बुरा नहीं था और इन 5 महीनों में मैं उसके लिए बहुत बुरा हो गया। मैं कुछ चीज़ें ओपन नहीं करना चाहता जो उसने मेरे साथ कर दी है, ठीक है? लेकिन जो किया उसने वो गलत कर दिया। आज भी अगर वो तैयार होती है तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। रिसेंटली कल या परसों ही मैंने उसके फादर से बात की और फादर से आधे घंटे तक मैंने बात की, ए से लेकर जेड तक हर चीज़ ओपन कर दी। और उसके पिताजी ने मुझसे बहुत अच्छे से सलीके से बात की है। मैंने उन्हें कहा है कि आप अपनी बेटी को बुलवाइए और मेरी बात करवाइए। ये है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं ओपन की जा सकती जी। और अब क्या पूछना चाहते हैं इसमें? अच्छा, उनका नाम क्या? स्वालेहा। कुछ और बोलते आप? कुछ और? बब्बू, बेटू, ये नॉर्मल्स। पढ़िए, चश्मा लगाकर पढ़िए, नजदीक आइए। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में। चिंता ना करें, वहां नहीं प्राप्त होनी है, ना लफड़ों में पड़े। मैं देखूं इसे? केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में, वहां नहीं होना। अच्छा, ये लास्ट वर्ड देखना चाहूंगा। लास्ट वर्ड ये है, ओम बम वीराय नमः। बोलने लगेंगे क्या? कृपा, आशीर्वाद, बराबर महाराज, देखना चाहूंगा मैं इसे। हाँ, पर्चा देखो, पर्चा पर स्वतः बोलने लगेंगे। हाँ, लब के बारे में कहेंगे, कुछ नहीं होगा। पढ़ लिया? पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे नहीं होगा तो नहीं होगा। स्वतः बोलने लगेंगे लब के बारे में, नहीं होगा। अच्छा, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? लव के बारे में लव कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए। यहाँ तक तो सब कुछ बाबा के अनुसार ही चल रहा था, लेकिन बाबा के लिए मुश्किल तब खड़ी हो जाती है जब उनके दरबार में पहली बार कोई बंदा खड़ा होकर ये बोल देता है कि जो उन्होंने पर्चा में लिखा है वो बिल्कुल मतलब कि गलत है। वो मानने से इनकार कर देता है कि जो उन्होंने लिखा है वो सही है। वो लव, स्वतः बोलने लगेंगे लब के बारे में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। हाँ, स्वतः बोलने
लव कहाँ है? ये लव नहीं है, वो आपने घुमा दिया है। तो पर्चा ही हाथ में ले। लव का कहीं नहीं है। ये क्या लिखा? स्वतः बोलने, लव के बारे में बोलने, लव कहाँ है? ये क्या लिखा? वाह लिखा, वाह लिखा। ये खाली वह नहीं, ये वो है, वो कहेंगे, बोलने वो कहेंगे। लव के लव है, वाह लिखा है। चलो कोई नहीं महाराज, इसमें लव कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं मास्टर्स डिग्री में हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इधर आइए। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने स्वतः बोलेंगे, लव के बारे में कहेंगे। लव के बारे में कहेंगे। और आए, और आए, और आइए, आप आइए, कोई भी आप अनजान आइए, है। आप और जिसको भी आना हो बैठो, यहीं यहीं बैठो। आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। जिनको पढ़ना हो वो, बहन जी, जिनको भी पढ़ना हो, और आओ आओ। आप क्यों, आपको पढ़ना है? आओ आओ आओ, आने दो, पढ़ने दो इन्हें, पढ़ने दो। हाँ पढ़ो। केवल देखने चले आए, माइक लो। केवल आशीर्वाद, हाँ केवल देखने चले आए एवं आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। हाँ यस महाराज। इसके बाद बाबा अपने बात को सही साबित करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि जो वो कह रहे हैं वही बात उस पर्चा में भी लिखा है, उसके लिए उन्होंने मतलब कि बहुत लोगों को बुला के उन्होंने उसको पढ़वाया है। लेकिन मैं सच कहूँ तो पूरे दरबार में किसी को भी ये साहस नहीं है कि कोई खड़ा होकर बाबा के विरोध में बोल दे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे दरबार में किसी ने भी उस पर्चे को गलत नहीं कहा। सब ने कहा कि वो जो लिखा हुआ है वो लव ही लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं आपको सच बताऊंगा। ये चालू रखो। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि मुझे इसमें वो लव नहीं नज़र आया, और हो सकता है कि ये जो है आपके लिखने का तरीका अलग हो, जो मुझे तो नहीं आया नज़र। बाकी बातें तो बराबर कर दिया हमने, हैं, ख़त्म कर दिया, खत्म। मैं पहले ही कह दिया था कि मुझे नज़र नहीं आया, किसी और ने कहा तो ठीक है। और अभी कुछ लोगों ने मुझे कहा, एक मिनट, कैमरा करे रहना। ये दोनों जगह पढ़वाना है, ये कैमरा पर भी पढ़ो, स्क्रीन पर भी पढ़ो। तो अब आप खुद बताइए कि पूरे पर्चे में कहीं आपको लव नज़र आया? अगर आया या नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर जाइएगा।